अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, आज सुबह सवेरे नाश्ते के वक्त जो है वो मुझे ख्वाजा साहब ने कॉल की और बस हुक्म दिया जी कि आपने पहुंचना है F61। तो F61 मैं क्यों आया हूं? जी जनाब, आप बताइएगा मेरे नाज़रीन को। आज से कोई 9 माह पहले एक दरख्त गिरा था जो कि F61 में है, यहाँ पे मागला रोड पे। तो वो हमें तो पता नहीं था उस वक्त। कल हमें किसी ने बताया कि वो जो दरख्त गिरा हुआ है वो अभी तक 9 महीने से गिरा पड़ा है और वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम यहाँ पे आए हैं इसको देखने के लिए और इसको देखने के लिए क्या इसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पीछे एक और दरख्त खड़ा है, उसी के साथ का मुझे ऐसे लगता है कि उसी की उम्र का है। 550 साल इस पर CDA ने उम्र लिखी हुई है जी। तो वो अभी आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद लेके चलते हैं आपको उस दरख्त की तरफ जिसको हम बचाने के बारे में या कोशिश करते हैं। तो आपको दोनों भी दरख्त आपको दिखाते हैं और वो दरख्त और इस दरख्त में फ़र्क ये है कि ये जो दरख्त आपके पीछे यहाँ पे नज़र आएगा आपको, ये दरख्त क्योंकि मागला रोड पे है, मेन रोड पे है, इसको देखने में अच्छा लगता है, ऑप्टिक्स इसके अच्छे हैं, गोरे भी देखते हैं, इसलिए शायद CDA ने इसको प्रिजर्व कर दिया है और ये बाहर रोड पे तख्ती लगा दी है। वो क्योंकि थोड़ा सा 100 मीटर पीछे है, उसको कोई देख नहीं रहा, वो किसी नाले के साथ है, लेकिन उम्र उसकी भी उतनी है, उसकी भी वैल्यू इतनी है जितनी इसकी है। लेकिन वो 9 महीने से सिस्कियाँ ले रहा है और वो दम तोड़ रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो हम उसका हाल आज पूछने आए हैं। जिंदाबाद, चलते हैं जी। चलें। ये दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये उसके साथ का ही ट्रंक है इसका भी, और ये तकरीबन 9 महीने से इस तरह बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। और इसको हम एग्जामिन करने आए थे तो अभी देखा है हमने, तो ऊपर से तो उसकी शाखें खुश्क हो चुकी हैं जी। यार ज़रा 9 महीने से इसको किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन इसको हमने ज़रा थॉरोली एग्जामिन किया है तो ये जिंदा है। आपको दिखाते हैं ज़रा, ये देखें, ये सब्ज़ है सारा, ग्रीन, देखिए दूध निकल रहा है। ये इसकी निशानी है कि ये जिंदा है। जिंदा है, ठीक है जी। अब आगे आए, अब इधर आए तो ये देखिए, ये जिंदा है। देखिए सब्ज़ा ये देखिए, ये ग्रीन है, ग्रीन है, ये देखिए ये सब्ज़ा है, ग्रीन है ये देखिए दूध निकल रहा है इसके अंदर से, ये भी ग्रीन है। सही। आगे आए, जी नाज़रीन करम, ये आप अगर गौर फरमाएं तो आपको नीचे गंदा नाला दिखाई दे रहा है, ये देखिए नीचे, और ये उसके ऊपर ये बहुत बड़े बड़े इसके तने हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी ज़िंदा है। ये भी जिंदा है। अच्छा, देखिए ये भी ग्रीन है, ये सही सही, ये सब ग्रीन है। ये वाला अलाइव है, ये वाला डेड है। सही। और ये भी तकरीबन ये डेड है, ये डेड देखें है। ये, हाँ जी, ये खुश्क हो चुका है। ये जो एरिया है, ये वाला, ये ट्रंक ये डेड है, ठीक है, ये ट्रंक डेड है, ये वाली डेड है, ये डेड है। लेकिन ये ऊपर एक तो जो मेन इसकी जो आर्टरी आ रही है, जो तना है वो जिंदा है इसका, और जो 4-5 इसकी बड़ी ब्रांचें हैं वो जिंदा है। तो हमारी असेसमेंट के मुताबिक, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले भी मंदरा वाला भी सेव कर चुके हैं और 4-5 पौधे दरख्त हम शिफ्ट भी कर चुके हैं, बड़े बड़े दरख्त, और जो हमारी असेसमेंट है अगर हम इसको टेकअप करें तो ये पौधा वापस ज़िंदा हो सकता है। हम इसको असाइनमेंट अगर ले लेते हैं और इसकी जो बाहर की जो मेन बड़ी बड़ी शाखें हैं जो कि डेड हैं या जो एक्सटेंडेड शाखें हैं वो अगर हम काट दें और उसके बाद फिर इसको हम प्रिजर्व करें, इसको कुछ हम ट्रीटमेंट करें इसकी, और फिर नीचे हम एक गड़ा बना के दोबारा इसको खड़ा करें तो ये वापस दरख्त जिंदा हो सकता है। तो हमारी ये असेसमेंट है कि, और हमें कभी इम्कान है, हमें ऑलमोस्ट 100% यकीन है कि ये ज़िंदा हो जाएगा। जी नाज़रीन अकराम, जब आप इस किस्म की वीडियो शूट करते हैं तो उसके साथ एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने हफ्सा साहिबा को बुलाया है। ये हार्टिकल्चरिस्ट हैं माशाल्लाह, MPhil भी इन्होंने किया हुआ है और 3 साल का इनका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आई। तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आप क्या कहेंगी, हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ये ज़िंदा है या चांसेस कम हैं इसको बचाने के? सर देखिए, जो बैनियन ट्री है इट्स ए हार्डी ट्री, ठीक है जी। ये ग्रो कर सकता है, इट इज़ द साइन ऑफ लाइफ। चेक करें ये इसमें से, ऑल्दो ये ट्री बहुत अरसे का पड़ा हुआ है, ऐसी इसकी जड़ें निकली हुई हैं, बट ये देखें आप, इट्स ए साइन ऑफ लाइफ। ओके, सही सही। तो इसके ऊपर यानी कि हम मेहनत करें तो इसको बचा सकते हैं? जी सर, अगर ये इसके ऊपर जो डेड ब्रांचेस हैं या जिसे हम कहें ट्रंक है, उसे आप ट्रिम कर दें, बाकी ये इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा। सही सही। जी हफ्सा साहिबा।
सर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए इसके डिफरेंट ये जो ट्रंक है उसमें से निकल रही हैं ब्रांचेस इसकी। अच्छा, सही। जी, तो वी कैन सेव इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये देखें इसकी ये जड़ें, जी। आपके देखें दूध निकल रहा है इसमें से। हाँ जी बिल्कुल। ये जब जड़ें हैं इसकी ये अपनी green रूट्स भी है निकालता जी। रहता है, ये निकालता रहता है सारी सही, रूट्स। ये सारी इसकी रूट्स जो हैं इससे जो है ये ज़िंदा रहता है ये। हम तकरीबन इसको ज़मीन से 15 फीट 20 फुट के ऊपर इसके ऊपर सारा इसको ट्रिम कर देंगे। और इसका जो मेन नीचे ट्रंक है इसको भी ट्रिम करके इसका हम एक समझने एक जड़ों का जाला और ये जहाँ पे इसकी ये वाली जड़ें हैं इन जड़ों को हम ज़मीन में दबाएंगे और फिर इसको हम इसकी देखभाल करेंगे। तो ये और मज़े की बात है इसके साथ पानी का नाला बह रहा है जी, तो वो इसको पानी भी सप्लाई कर रहा है। इसके ज़िंदा रहने की जो वजह है ना, ये नाले के अंदर गिर गया था। तो अगर ये नाले में ना गिरा होता ये दो महीने में डेड हो जाता, महीने में। सही, मैं यही पूछना चाह रहा था कि इतना अरसा रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि इसकी थोड़ी बहुत रूट्स जो हैं वो नाले में पड़ी हुई जी, है। जी, 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 जी। तो नाले में पड़ी रहने की वजह से इसको कम से कम ऑक्सीजन मिलती रही है। हालांकि इसकी 90% रूट्स इसकी बाहर है। पीछे आप देखेंगे तो सारा पूरे का पूरा दरख्त जो है बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से ये डेड हो गया। हम इसकी सारी शाखों को ट्रिम करेंगे और ये दोबारा जिंदा हो जाएगा। सर यहाँ पे आप देखें ये हमने इसके ऊपर से जो स्टेम की खाल कहेंगे जी, खाल जी। उतार के हमने देखा है। तो ये देखिए इसके अंदर से इसका जो मिल्क है वो निकल रहा है या जो वाटरी मटेरियल है जी। अब ये देखिए यहाँ पे और आपको एक और ब्रांच दिखा देंगे जो डेड है। इन दोनों में आप डिफरेंस देख के आप बता सकते हैं कि ये वाला जो ट्री है ये एलाइव है। मेरी सब दोस्तों से, इस्लामाबाद के से मोहब्बत करने वालों से, सिविल सोसाइटी से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ास तौर पे CDA से, क्योंकि उनका ये काम है, इन्वायरमेंट एजेंसी से ये रिक्वेस्ट है कि इस दरख्त को हमें वापस खड़ा करना है। ये वापस ज़िंदा हो सकता है। हमने इसको पूरी तरह एग्जामिन किया है और इसमें बिल्कुल जान बाकी है, क्योंकि ये इसकी ऑल्दो इसकी 90% रूट्स एक्सपोज हैं, बाहर से ये मर चुकी हैं, लेकिन जो इसका तना है और इसका जो मेन ट्रंक है और नीचे इसकी जड़ें क्योंकि पानी के नाले में मौजूद थी तो ये ज़िंदा है। अगर हम इसको ऊपर से इसकी जड़ों को ट्रिम कर दें और वापस इसको खड़ा करें और इसको रिस्टोर करें तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, मेरे से आप लिखवा लें कि हम इसको विदिन 1 मंथ इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और ये दरख्त 400 बाहर लिखा हुआ है 400 साल का एक उन्होंने लिखा हुआ है एविडेंस और 550 साल का एक एविडेंस लिखा हुआ है। तो अगर 500 साल पुराना दरख्त हम खड़ा कर सकते हैं तो हम हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि क्या हम अपने लोग ये कहते हैं कि जी इस दरख्त को बचाने से क्या फ़ायदा, हम कोई और 2000 दरख्त क्यों ना लगा दें। भाई आप ये बताएं कि आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो आप वो बीमार हो जाए, वो उसकी टांग टूट जाए तो उसको आप मुर्दा छोड़ देंगे, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हमें 500 साल का इस तरह का दरख्त बनाने में 500 साल लगेंगे। आज जो पौधा लगाएंगे वो 500 साल बाद ज़िंदा होगा नहीं होगा। आपका ये दरख्त आज भी 500 साल के बाद ज़िंदा है। हमें इस दरख्त को बचाना है। मुझे अगर इसके लिए 1 महीना भी इंतज़ार करना पड़ा, मुझे सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करने पड़े, मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मैं रोज़ाना यहाँ पे हाज़िरी दूंगा। पहली तो कोशिश है कि इसको जितनी जल्दी हम कर सकें, लेकिन इस कॉज को ज़िंदा करने के लिए आप मेरा साथ दें और हम इस दरख्त को वापस अपनी रेस्टोरेशन करें और उसको बहाल करें। जी ख्वाजा साहिब, हमने सारी बातें की, लोकेशन की बात नहीं की, कहाँ पे है ये? जी बिल्कुल, मागला रोड जो है F6 इस्लामाबाद, उसके ऊपर मागला रोड है और मागला रोड से जो सैदपुर की तरफ गांव मुड़ता है, जैसे ही वो लिंक जैसे रोड मुड़ता है तो उसके साथ ही ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 50 गज़ के फासले पे ये दरख्त है। तो ये ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन नंबर 1 F6 मागला रोड इस्लामाबाद। सही। जी नाज़रीन, मैंने आपको मुकम्मल तारुफ़ नहीं करवाया हफ्सा साहिबा का। माशाल्लाह इनकी जो रिसर्च है वो है एवोकाडो के ऊपर और बहुत ज़बरदस्त ये काम कर रही हैं। जी मैम, आपने एवोकाडो को क्यों सिलेक्ट किया जी? एवोकाडो को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे इलाके में इतना ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है और ये फ्रूट नेटिव भी नहीं है हमारे एरिया का। जी जी। तो मेरा स्पेशली इसे सिलेक्ट करने का रीज़न भी ये था कि हमारे एरिया में पोठवार रीजन में हम इसे इंट्रोड्यूस करवाएं। सही सही। तो आपकी रिसर्च जो है वो क्या कहती है कि हमारे पोठवार में ये इजीली ग्रो कर जाएगा अच्छे तरीके से? जी ग्रो कर जाएगा। अच्छा। लेकिन 2-3 छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं, हमें उनका अगर ख्याल रख लें तो बाकी कोई इशू नहीं। अच्छा चलें जी, इस टॉपिक पे इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं मैम के साथ जो है वो व्लॉग्स बनाऊंगा। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप मेरे साथ काम करें, एवोकाडो की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, तो इंशाल्लाह जी साथ रहेगा आपका। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपसे अब हम चाहेंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।